भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वैसे तो 76वां एक गणतंत्र दिवस हुआ, लेकिन 77वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है क्योंकि एक अगले साल वाला भी मतलब उत्सव जो होता है, आने वाला साल का उत्सव भी हम लोग मना लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में भारत को संविधान को अपनाए हुए 76 वर्ष हो रहा है। तो वहीं आपको भारत का जो आपका संविधान कब बना, कब लागू हुआ और भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जिस तरह से झंडा फहराया गया दिल्ली का लाल किला पे और तीनों सेना के जो प्रमुख थे वो सलामी भी दिए द्रौपदी मुर्मू को। तो वहीं आज जल थल वायु सेना का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। आपको वीडियो में बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। लेकिन जो संविधान, जो हम लोग हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ, जो संविधान जो सबको समान अवसर की बात करता है, क्या आज आपका जो है हम लोग का संविधान को अपनाए हुए आपका 76 वर्ष एक्चुअल में हो रहा है और मोदी सरकार के अनुसार माने तो 77 वर्ष हो रहा है। तो 77 वर्ष होने के बाद से भी अगर समाज में आर्थिक असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, वंचित शोषित लोगों को आज भी उनका हक ना मिले, तो इसको लेकर के तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये संविधान का जो निर्माण हुआ था सिर्फ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी संविधान बनाया गया था। हमारा संविधान तो सबको समानता की बात करता है। लेकिन जो अभी समाज में असमानता फैला हुआ है, इस पर कोई आपको ज्ञान नहीं देगा और कोई इसको लेकर के कोई पत्रकार खबर भी नहीं करेगा, क्योंकि आज सब मतलब मोदी जी का भजन कीर्तन में लगे हुए थे। लेकिन जो समाज में आर्थिक असमानता जो बढ़ रही है, जो हमारा संविधान समाज में समानता की बात करता है, उस समानता कैसे समाज में आए उस पर ये लोग काम नहीं करेंगे। ये लोग खुद हिंदू मुस्लिम करेंगे तो समाज में समानता कैसे आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो वहीं खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि आपका आज का जो मुख्य अतिथि थी वो आपका यूरोपीय संघ का अध्यक्ष जो थी, वही आज 26 जनवरी के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाई गई थी, जिनका नाम था उर्सुला जो थी वही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हुई थी। जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं आपका उर्सुला वन डेर लेयन जो है, यही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हुई थी। और आज का दिन राष्ट्रपति का होता है, लेकिन आज भी मोदी जी आज का दिन का भी महफिल लूटने का काम मोदी जी किए, क्योंकि महफिल था आपका जो है द्रौपदी मुर्मू जी का। लेकिन जिस तरह से आगे आगे मोदी जी नजर आ रहे थे तो हमको लग ही रहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बस नाम का बनाया गया है। हर जगह मोदी जी ही नजर आ रहे थे कैमरा में, और जो यूरोपीय संघ की अध्यक्ष पहुंची थी उनको बताते हुए नजर आ रहे थे। आपका जो है जो वहां पे सेना परेड कर रहे थे, जो झांकियां जो निकली उसके बारे में जानकारी देते हुए मोदी जी नजर भी आए। लेकिन जो आज का दिन राष्ट्रपति को होता है, ये काम राष्ट्रपति को करना चाहिए, तो वो काम मोदी जी करते हुए नजर आए। और बाद में दोनों को मतलब वो गाड़ी मतलब बग्घी में बैठाने के बाद और राष्ट्रपति भवन छोड़ने मतलब की तरफ ये लोग जब निकल गए, उसके बाद मोदी जी अपना पुराना वाला रूप में आए, फिर से सब लोगों से हाथ मिलाते हुए और महफिल लूट के निकलते हुए मोदी जी नजर आए। जो महफिल आज का था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, वो महफिल मोदी जी ही लूट लिए। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि हमारा संविधान जो आर्थिक समानता का बात करता है, सामाजिक न्याय का बात करता है, और आज हमारे समाज में जो आर्थिक समानता की जो बात हमारा संविधान करता है, आज हमारे समाज में जो आर्थिक असमानता फैला हुआ है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। आज अगर आप देखिएगा तो मात्र 10% जो पूंजीपति हैं उनके पास भारत का 70 से आपका 75% संपत्ति उन लोग का कब्जे में है। यहाँ तक रेल से लेकर के आपका IT सेक्टर तक आप देखिए तो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर का कब्जा में है। रेल हो, एयरपोर्ट हो, या और भी जो आपका जो सरकार जिसको चलाती थी उसको अब प्राइवेट के हवाले कर दिया है, और जिस तरह से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप देखिएगा तो आर्थिक असमानता जिस तरह से हमारे देश में बढ़ रहा है, जो आर्टिकल्स आपका जो है 16 जो बात करता है मतलब समाज में जो है वो आपका सबको सामान्य रोजगार का अवसर देने का जो बात करता है, समानता की जो बात करता है आर्टिकल 16, उसका जिस तरह से मजाक बनते हुए नजर आ रहा है। और संविधान ऐसा लग रहा है कि नाम का है, लेकिन आज भी आप बिहार, यूपी और झारखंड में जाइएगा तो शोषित वंचित लोग और भूमिहीन लोग आज भी हैं, जिनको आरक्षण एक्चुअल उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको आरक्षण का कुछ लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो जो लोग अभी मतलब धरातल पे हैं, उनको कब तक उनका स्थिति बेहतर होगा भारत में, इसको लेके काम नहीं होगा। आरक्षण का गाना हर दिन गाया जाएगा, लेकिन जो लोग एक्चुअल आरक्षण जिनको चाहिए, जो आज भी हाशिए पे जो लोग हैं आपके बिहार, यूपी और झारखंड में, जिनका मतलब जिंदगी एक मुसहर समाज भी है आपका, बिहार में आप देखे होंगे। लेकिन जिस तरह से दलित, वंचित, शोषित वर्ग में भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको आज भी सामाजिक न्याय के आस में वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कब तक न्याय मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। आज भले हम लोग आपका गणतंत्र दिवस 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हो, लेकिन आज भी
हम लोग समाज में असमानता आपको देखने को मिलेगा, जब शिक्षा में समानता नहीं है, जब आपको मतलब वो समाज में जब भेदभाव आज भी बना हुआ है, आपका जो है एससी ओबीसी चाहे एसटी के लोगों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, तो इसको दूर करने का जो बात हमारा संविधान करता है, जो समानता की बात करता है, उस पर ये लोग काम नहीं करेंगे। और जब नेता ही और मंत्री ही हिंदू मुस्लिम करेंगे तो संविधान जो समानता का बात करेगा, वो लोग कितना ये लोग उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं नजरे आ रहा है। तो वहीं भारत का अधिकतर संपत्ति पूंजीपतियों के हवाले हो गया है। अगर आप देखिएगा तो भारत में आर्थिक असमानता इस कदर बढ़ी हुई है कि ऊपर के 1% लोगों के पास भारत का 40% संपत्ति है और 50% लोगों के पास मात्र भारत का 3% संपत्ति है। तो इसी से आप अनुमान लगाइए कि भारत का संविधान इसलिए थोड़ी बनाया गया था कि पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जाए। भारत का संविधान तो इसलिए बना था कि सबको समान अवसर मिले। लेकिन अभी कॉरपोरेट सेक्टर का जो बोलबाला हुआ और पूंजीपतियों का जो बोलबाला बढ़ा, जिसके बाद से संविधान जो समानता की बात करता है उसको भी दरकिनार करके अभी जिस तरह से पूंजीवाद का अति होते हुए नजर आ रहा है, जो संविधान पूंजीवाद का विरोध करता है, क्योंकि पूंजीवाद का अति हो जाना भी सही नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि जब आप सबको सामान्य अवसर नहीं देंगे तो व्यक्ति तब समाज में पिछड़ जाएगा। इसको लेकर के लोग काम नहीं करेंगे। और जो आर्थिक असमानता जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, आज भी बिहार में आर्थिक असमानता इस कदर बढ़ा हुआ है कि आप जाके देखिए कि दलित वंचित पिछड़े वर्ग में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अलग आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो उनको किस तरह से उनका जीवन को बेहतर किया जाए, इस पर काम करने की जरूरत है। तो वहीं आज भारत अपना 77वां आपका गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक्चुअल में तो 76 वर्ष हो रहा है संविधान को अपनाए हुए, लेकिन उत्सव है, यह 77वां उत्सव है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि भारत का संविधान, आप सबको तो मालूम ही है कि भारत का संविधान का पहला सभा का जो बैठक हुआ था वो 9 सितंबर 1949 को हुआ था। और भारत का संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगता है। और भारत का संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को बोला जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो समानता की बात की है, लेकिन आज समाज में जो असमानता फैला हुआ है, इस पर नेता और समाज में असमानता फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पर कोई काम करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं अगर आप देखिएगा तो हमारा संविधान आपका 26 जनवरी 1949 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हम लोग जो लागू हुआ, अपनाए हम लोग 26 जनवरी 1949 को, लेकिन जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और भारत का संविधान को निर्माण करने के लिए 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया था। और उसके बाद जो बेहतर वहां का कानून लगा, वहां का व्यवस्था लगा, उसको अपना संविधान में अंकित किया गया। लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा भी है और इसमें 395 आर्टिकल्स भी हैं आपका भारत का संविधान में, और आपका 8 अनुसूची है और 22 भाग है। और भारत का संविधान को बनाने में उस समय अगर आप देखिएगा मतलब 1949 में, तो उस समय आपका 64 लाख रुपया का खर्चा आया था भारत का संविधान को बनाने के लिए, ताकि आने वाले समय में इस संविधान के जरिए भारत के हर एक नागरिक का मतलब समानता, हर एक नागरिक का जो जीवन है उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए, हर एक नागरिक को समाज में समान अवसर मिले, इसको सुनिश्चित किया जा सके। आर्थिक समानता का भी अधिकार हमारा संविधान देता है। लेकिन अभी जिस तरह से भारत में जो असमानता जो फैली हुई है, जो पूंजीपतियों के पास भारत का 70 से 75% संपत्ति है, 10% पूंजीपतियों के पास, तो इसको लेकर के भारत सरकार को काम करने की जरूरत है कि आर्थिक असमानता किस तरह से कम हो। आज भी जो भेदभाव के शिकार जो दलित पिछले वर्ग के लोग होते हैं उनका उस पर काम करने की जरूरत है। आज भले हम लोग आजाद हो गए, लेकिन आज भी शिक्षा में समानता नहीं है हमारे देश में। आज कहीं अगर आप सफर करते हैं तो उसके लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ता है। तो संविधान हम लोग का निर्माण इसलिए थोड़ी हुआ था कि सिर्फ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि संविधान तो इसलिए बना था कि ताकि सबको समान अवसर मिले। लेकिन अभी सिर्फ जो सत्ता का बगल में है या जो पूंजीपति है वही आगे बढ़ रहा है। और भारत में आर्थिक असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस पर काम करने की जरूरत है। भले हम लोग 77वां आपका गणतंत्र दिवस मना रहे हो, लेकिन संविधान के बनाए नियम पे हम लोग कितना चल रहे हैं वो तो नजरे आ रहा है। और सिर्फ पूंजीपति आगे बढ़ रहे हैं। आज भी एक नौकरी करने वाला अपने आप को ठगा हुआ भारत में महसूस करता है, क्योंकि आर्थिक असमानता भारत में हद से ज्यादा बढ़ गई है। इस पर काम करने की जरूरत है। तो वहीं आज भारत अपना 77वां जो गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसके शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आपका उर्सुला वन डेर लेन आई थी, आपका यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं। और मोदी जी आज का महफिल जो आपका राष्ट्रपति का होता है वो महफिल भी लूटने का काम किए। और आज जल थल वायु सेना का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला कर्तव्य पथ पे। और आज महिलाओं का भी ताकत देखने को मिला। जल थल वायु सेना की जो सैनिक हैं उनका भी ताकत आज देखने को मिला आपका जो है कर्तव्य पथ पे। तो वहीं आज पूरा भारत जो है अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जहां आपका दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत से लेकर के आपका हिमालय से लेकर के
हर जगह आज उत्सव मनाया जा रहा है और आज राजपथ पे हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, सिक्किम, असम, आपका बंगाल का और आपका गुजरात का झांकियां भी देखने को मिली। और भारत का जो आज जो बोला जाता है विविधता में एकता, जिस भारत की पहचान, उसका झलक राज्य पथ पे, कर्तव्य पथ पे देखने को मिला, जो मोदी जी बाद में इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिए। आज द्रौपदी मुर्मू तीनों सेनाओं का सलामी ली और जल थल वायु सेना आज कर्तव्य पथ पे अपना शक्ति प्रदर्शन किया और दुनिया को दिखाया कि अगर बुरी नजर हमारे तरफ डालोगे तो भारतीय सेना आंख निकालने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये भारतीय सेना वो सेना है कि जल थल नभ हर जगह से भारत की सुरक्षा करती है। इसलिए इनके लिए तो एक सैल्यूट तो बनता है। और हमारी जो सेना है आज वो बॉर्डर पे है, तभी हम लोग सुरक्षित सांस भी ले पाते हैं, क्योंकि -0 डिग्री के टेम्परेचर में देश की आन बान शान के लिए मर मिटने के लिए जो सैनिक तैयार रहते हैं, आज उनका दिन है, आज उनको याद करने का दिन है और उनको सैल्यूट करने का दिन है। नेता का भाषण कम सुनिए, संविधान कैसे बना इसको जानिए, अपने सेना के शौर्य को आज का दिन याद कीजिए, नेता को कम याद कीजिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो वहीं आप सभी को रिपब्लिक डे का ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत का संविधान का सुरक्षा में हर एक नौजवान खड़ा है और रहेगा, और आने वाले समय में भारत का संविधान जो समानता की बात करता है उसको लेकर के सरकार क्या करती है, देखने वाली बात होगी। आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।